Hello everyone, welcome back on your own channel Follow Your Passion. And as you all know, we already completed our 4 classes of mindset series, and today we will start our 5th class with the 5th unit that is known as curriculum. And curriculum जो कि बहुत ही important है किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, क्योंकि हम बात करें एजुकेशन की और उसमें करिकुलम की बात ना हो तो एजुकेशन को हम सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल भी नहीं चला सकते। तो एजुकेशन को सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करना, उसके स्ट्रक्चर को तैयार करना, डिज़ाइनिंग करना, उसको इवेलुएट करना। आप जब करिकुलम की बात करते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में सोच के देखिए, अपने बारे में सोच के देखिए, किसी टीचर को के बारे में सोच के देखनी, अपनी आप को उसकी जगह रख के देखिए कि अगर एज अ टीचर आप सोचते हैं तो किस तरह से आप बच्चे को पढ़ाएंगे, कितना सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ाएंगे, किस मेथड से पढ़ाएंगे, किन एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाएंगे, किस तरह से उनको इवेलुएट करेंगे, कैसे उनको जानेंगे बच्चों के बिहेवियर को। ये सब हमारा किस में सेट होता है? करिकुलम में। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम मेनली एक फ्रेमवर्क है, एक विज़न है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लान है हमारी पूरी लर्निंग का। तो आज हम करिकुलम की यूनिट को पढ़ेंगे, कंप्लीटली इसको रिवाइज करेंगे 5th यूनिट को, एंड होप आप माइंडसेट सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ लर्निंग में आपको मजा आ रहा है, क्विक रिवीजन आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एजुकेशन वाले बच्चों तक इसको और पहुंचाइए, ताकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, मे बी आपको पसंद ना आई हो बट उन्हें पसंद आ जाए। तो शेयर कीजिए ताकि जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें, एडवांटेज उठा सकें। होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन कर रहे हैं और इस बार आप GRF लेकर रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। द वर्ड करिकुलम, इस वर्ड को लैटिन वर्ड से लिया गया है कुरेरे, जो आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, रेस कोर्स, जो कि डायरेक्टली बिल्कुल भी यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जो करिकुलम होता है दैट इज़ नोन एज अ प्लान फॉर लर्निंग। हम लर्निंग के लिए प्लान करते हैं। देखिए, अगर आप एक टीचर हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम प्लान करते हैं किस तरह से बच्चों को लर्न कराना है, किस तरह से। इवन हमारा जो वर्क होता है वो भी करिकुलम के थ्रू ही सिस्टमेटिक वे से चलता है। करिकुलम एक क्या है हमारे लिए? एक विज़न है, एक स्ट्रक्चर है। अब देखिए, दोनों वर्ड के चारों तरफ घूमता है करिकुलम। विज़न, विज़न कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये डायमेंशन है इनकी, कि एक तो ये विज़न है और एक स्ट्रक्चर है। तो करिकुलम एक विज़न कैसे है? क्योंकि एक नज़रिया है कि किस तरह से हम बच्चे को देखते हैं, किस तरह से हम मेथड्स को, किस तरह से हम सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। तो ये हमारा देखने का नज़रिया है, सिखाने का नज़रिया है, वैल्यूएट करने का नज़रिया है। और स्ट्रक्चर कैसे है? ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है, सिस्टमेटिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। दैट्स वाई इसको एक स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो करिकुलम के 2 डायमेंशंस हैं, एक तो ये विज़न है हमारा, एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम बात करें करिकुलम के प्रिंसिपल्स की, तो करिकुलम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो चाइल्ड के आसपास घूमते हैं। चाइल्ड के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, उनके क्लासरूम एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंस है, सब कुछ हमारे करिकुलम के प्रिंसिपल्स में आता है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए करिकुलम, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। जो भी एक बच्चे के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है करिकुलम में, वो हर एक प्रिंसिपल इंक्लूड किया जाता है। हिल्डा टाबा के अकॉर्डिंग सबसे बेसिक जो होता है, इसकी स्टेजेस दी गई हैं। हिल्डा टाबा, जो कि ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है, कि करिकुलम को डेवलप कैसे किया जाए, किस तरह से करिकुलम को बनाया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेयर 8 स्टेप्स डायग्नोसिंग नीड्स। देखिए, हर एक नॉर्मली स्टेप में हम कुछ भी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी ज़रूरत को जानते हैं कि उस चीज़ को हम कर क्यों रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, नो। भाई, हमें नो कहना चाहिए। आज के टाइम में हम मॉडर्नाइजेशन में आ चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ चुके हैं, तो हमें नो कहना चाहिए एसीज को। एसी बी हटा दो, अदर कैटेगरीज ऑसी और एस ई। ठीक है, यहाँ तक होप आपको लर्न हो गया होगा। नो कहो एसीज को, ओसीज को, एसीज को। ठीक है, देखिए, कोई भी कास्ट पे मत जाइएगा, ये सिर्फ लर्न करने के लिए है, रिमेंबर रखने के लिए। और हम ये कह रहे हैं कि इनको छोड़ दो, ये नहीं करना चाहिए कि कोई एससी है, बीसी है, ओबीसी है। ठीक है, तो उनको नो बोलो,
ऐसी, औसी और ऐसी को, ठीक है। उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेंगे कि पहले नीड को डायग्नोस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद एससी यानी कि कंटेंट को सिलेक्ट किया, फिर ओसी यानी कि जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद क्या किया, लर्निंग जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को सिलेक्ट किया। एक्सपीरियंस को जब सिलेक्ट कर चुके हैं तो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज भी कर देंगे। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है ई और सी, इवैल्यूएशन करो चाइल्ड की, ठीक है। और हमारा यही है वैसे भी लास्ट में, इवैल्यूएट करके चेक करो बच्चे को, ठीक है। एक सीक्वेंस में है, उसकी जो बैलेंस जो है वो अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, जिस हमने ऑब्जेक्टिव के साथ करिकुलम को डेवलप किया है। दोबारा से देखिए, नो बोलिए इन सब डिस्क्रिमिनेशंस को, एस सी, ओ सी, एस ई, ठीक है। और जब सिलेक्ट हो गया तो ओ ई करना चाहिए। उसके बाद क्या है, इवैल्यूएट करो, चेकिंग करो, इवैल्यूएट करो एक बच्चे को, ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेस की सीक्वेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन की। जब भी हम बात करते हैं फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, हम बहुत सारे स्कूल्स में सबसे जो हमारी PP1 होती है उसको भी फाउंडेशन बोला जाता है, फाउंडेशन कोर्सेज बोला जाता है। हमारी जो बीएड में फाउंडेशन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअल में, फाउंडेशन है क्या, ये एक नींव होती है, किसी भी चीज़ का बेस होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें करिकुलम में फाउंडेशन की, तो ये किससे रिलेटेड हो सकती है, ऑब्वियसली कि करिकुलम में जो फाउंडेशन है यानी कि उसका बेस किस बेस पे बनाया जाए, ठीक है। करिकुलम बनाते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखी जाएं, ठीक है। अब एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किचन में चाय बनाने भी जा रहे हैं तो उसके लिए फाउंडेशन क्या होगा, आपके माइंड में क्या बातें चलेंगी, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको क्या देखना होगा, लोगों का टेस्ट देखना होगा कि वो तेज पत्ती की पीते हैं या कम की पीते हैं। उसके बाद इतना देखना होगा कि 4 लोगों के लिए बनाने हैं या 5 लोगों के लिए बनाना है, ठीक है। तो फाउंडेशन, भाई चीनी पत्ती दूध नहीं देखना है, फाउंडेशन देखनी है। तो इसी तरह से करिकुलम को डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मेनली हमारा फोकस होना चाहिए फिलोसफिकल बेसिस पर, सोशोलॉजिकल बेसिस पर और साइकोलॉजिकल बेसिस पर। देखिए, फिलोसफिकल बेसिस में क्या है कि जो फिलोसफी है वो एक प्रोडक्ट है, प्रोसेस नहीं है, जबकि जो हमारी एजुकेशन है वो प्रोसेस है। और एजुकेशन के थ्रू एक हम फिलॉसफी तक पहुंच सकते हैं, यानी कि फिलॉसफी क्या है, एंड पार्ट है, जबकि जो एजुकेशन है वो वहां तक पहुंचाने वाला एक टूल है, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो हम आप लोगों ने एक प्रीवियस ईयर में यूं की यूं स्टेटमेंट भी देखी होगी, स्कूल एग्जिस्ट विद इन द जो सोसाइटियल कॉन्टेक्स्ट है। स्कूल क्या है, वो सोसाइटी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, इट्स ऑब्वियसली सोसाइटी पर बेस्ड होते हैं और सोसाइटी की वजह से ही वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे स्कूल। तो सोसाइटी को बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, सोशियोलॉजी को बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हमें करिकुलम में चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम जो एनवायरनमेंट होगा उसी को तो देखते हुए करिकुलम बनाएंगे। अब हम करिकुलम में डाल दें कि बच्चा बैग लेकर नहीं आएगा, ठीक है, बच्चों के बैग स्कूल में रहेंगे, उस हिसाब से आप करिकुलम बना दें, नहीं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी नहीं है। ऐसा यूएसए में या अदर कंट्रीज़ में होता है जहाँ बच्चे को बैग्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डेवलप करना है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बेसिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फाउंडेशन का, कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, बच्चों की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करिकुलम को तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के लिए ही करिकुलम को तैयार कर रहे हैं, उनको डेवलप करने के लिए ही हम करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेंच मार्किंग। जब बेंच मार्किंग की बात आती है, तो बेंच मार्किंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो बेंच मार्किंग है वो ओरिजिनेट किया गया है यूएसए के द्वारा। और बेंच मार्किंग की जब भी बात आए तो ये 2 क्वेश्चन माइंड में रखना, हाउ टू फाइंड आउट, किस तरह से फाइंड आउट करें कि हु इज़ द बेस्ट इन द एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कौन बेस्ट है, एंड स्टडिंग हाउ दे वर्क, और ये समझना कि वो किस तरह से काम करता है, यानी कि यूनिक
क्वालिटी के बारे में बात करता है, एक नई इनोवेशन के बारे में बात करता है हमारा बेंचमार्किंग। ये सबके अंदर होता है। बेंचमार्किंग इज टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज़ दैट समथिंग, कुछ ना कुछ सबके अंदर होता है विच इज़ बेटर देन अदर, जो दूसरों से बेटर होता है। किसी में कोई क्वालिटी होती है, आप सबको पता है, कोई कुक बहुत अच्छा होता है तो कोई टीचर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कोई लर्नर बहुत अच्छा होता है तो कोई लिसनर बहुत अच्छा होता है, तो अपनी अपनी, कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है, सब में अच्छा। अब आप कहेंगे एक हाउसवाइफ है जो बाहर काम नहीं करती, उसमें क्या अच्छा है? वही हो सकता है उसमें एडजस्टमेंट क्वालिटी ऐसी हो कि वो अपने घर को जोड़ कर रखती है। तो सब में कुछ ऐसा होता है कि जो बेटर देन अदर होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि एक ही इंसान में सारी क्वालिटीज़ हो, नहीं, एक क्वालिटी ऐसी होती है। तो वही याद रखना। तो एक चीज़, तो बेंचमार्किंग क्या है? जो बिल्कुल बेस्ट है उस एरिया में और उसको किस तरह से काम किया गया है उसको पढ़ना, इनोवेशन, यूनिक एक जो क्वालिटी होती है। अब यूजीसी के थ्रू क्या कहा गया है? रीबिल्डिंग इसे बोला गया है। जो सीबीसीएस है वो भी किसने सिस्टम स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस कराया गया यूजीसी के द्वारा। और 70% कंटेंट क्या कहा यूजीसी ने कि जो यूजीसी प्रोवाइड करेगी, जो करिकुलम बनाया जाएगा, कंटेंट होगा, 70% वो किसके द्वारा दिया गया होगा? यूजीसी के। बट जो 30% है वो कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है वो अपना बना सकती है, अपने बेसिस पे 30% सिलेबस अपने अकॉर्डिंग डाल सकती है, ऐड ऑन कर सकती है। और यूजीसी ने क्या कहा है कि हर 3 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा, इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को, हायर एजुकेशन की, इसको रिवाइज किया जाएगा बार बार में करिकुलम को हर तीसरे साल। एनसीटी क्या कहती है? इन्होंने रीओरिएंटेशन किया सब्जेक्ट्स का, करिकुलम रिवीजन डाला टीचर एजुकेशन के लिए, फॉर रीजनल कमेटीज़ बनाई क्वालिटी कंट्रोल रखने के लिए टीचर एजुकेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल्स की, जो बहुत ही इजी हैं। करिकुलम को बनाया कैसे जाए? देखिए, समझ बनाइए कंसेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एनटीए में। तो ध्यान से समझिए। मॉडल्स क्या होते हैं? एक छोटा सा सैंपल किसी चीज़ का, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन का मॉडल, कि करिकुलम को तैयार कैसे किया जाए, क्या क्या उसमें डाला जाए, वो उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सैंपल हैं, अलग अलग तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। वो कुछ अलग अलग मॉडल्स हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन पर, यानी कि मास्टरी ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट पर, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है, सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए कौन सा कंटेंट डालना है, कौन सी क्लास के लिए, कौन से लेवल के लिए कौन सा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंसी, जब जहाँ पर वैल्यूएबल स्किल्स, नॉलेज की बात की जाए, अपने पेस पर प्रोफिशिएंसी की बात की जाए, स्किल्स किस तरह से हम बच्चों की जो है डेवलप करा सकते हैं। उसके बाद सोशल रिकंस्ट्रक्शन में क्या बात की जाती है? फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। जिस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो डायनामिक है, सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, इसी तरह से हमें स्कोप रखना चाहिए हमारे करिकुलम में कि हम सोसाइटी के चेंजेस के अकॉर्डिंग करिकुलम को भी चेंज कर सकें। इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट के बेसिस पर, जो रॉल्सो ने भी कहा है कि उन्होंने इसकी खोज की थी, इनको इन्वेंट किया था, फर्स्ट टाइम नीड और इंटरेस्ट के बारे में लेकर आए थे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से, कि कोई भी दो इंसान, इवन जो ट्विंस होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं, उनमें भी यूनिक इंडिविजुअलिटी होती है। तो उसके बेसिस पर इंडिविजुअल की नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए जो है करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए। आउटकम बेस्ड मॉडल क्या कहता है? इंटीग्रेटिव का मॉडल क्या है? यानी कि हम एंटायर बात करते हैं जब एंटायरली, तो ऑब्वियसली रिजल्ट, आउटकम जो बाद में रिजल्ट आता है, इनपुट डाला हमने, प्रोसेस किया गया, उसके बाद जो आउटपुट आता है यानी कि इवैल्यूएशन होती है। तो एंटायर जो रिजल्ट है वो आता है हमारे इस मॉडल से रिलेटेड। उसके बाद है इंटरवेंशन मॉडल, जो बात करता है इंटरफेरेंस की बात करता है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हुए। तो इन्होंने 3 टायर्स की बात की गई है इस मॉडल में, कि जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो उसको करते हुए इंटरफेरेंस की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जैसे कि हाई क्वालिटीज़ के बारे में, जनरल करिकुलम। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं पूरी क्लास को पढ़ा दिया, बिल्कुल नॉर्मल बातें देखिए, ठीक है, पूरी क्लास को पढ़ा दिया हमने। उसके बाद क्या किया हमने? ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, और करते भी हैं एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को एवरेज, बिलो एवरेज अलग करते भी हैं, बहुत सारे स्कूल्स में करते हैं। और कहीं
देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, हम उनकी क्वालिटी को एनहांस ही तो करना चाहते हैं। जो बिलो एवरेज है उनको एवरेज लाना चाहते हैं, जो एवरेज है उनको टॉप पर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ग्रुप्स को क्रिएट कर दिया। अब ग्रुप्स बना दिए तो इंडिविजुअली हम उनको क्या कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो यही 3 टायर्स हैं। एक तो जर्नल जो कि हाई क्वालिटी होती है, जो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। उसके बाद टारगेट बना दिए जाते हैं, टारगेट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। उसके बाद इंटेंसिव इंटरवेंशन की बात की जाती है, कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन की बात की जाती है, जहां हम एक एक इंडिविजुअल को डिफरेंट ग्रुप्स को इंडिविजुअली टैकल करते हैं और उनको कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, उनको समझते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है स्टडी से रिलेटेड, जो कि करिकुलम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करें CIPP मॉडल की, जो बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट मॉडल है, जो डैनियल ने दिया है, स्टफ बीम ने, यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, जो अपने आप में स्टेप्स हैं, ठीक है। जो कॉन्टेक्स्ट है यानी कि जैसे हिस्ट्री बैकग्राउंड है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इनपुट यानी कि क्लास, फर्नीचर, ऑडियो वीडियो, लाइब्रेरी, फिजिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो आती हैं हमारी इनपुट में, यानी कि क्या क्या इनपुट लगाए हमने। फिर प्रोसेस क्या किया, यानी कि टीचिंग लर्निंग, किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गया, किस तरह से हमने टीच किया, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए, वर्कशॉप्स लगाई, एक्टिविटीज़ कराई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई। लास्ट में प्रोडक्ट में आता है हमारी जो क्वालिटी है स्टूडेंट्स की लर्निंग की, वो कैसे यूज़फुल है फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर द सोसाइटी। When we are talking about the curriculum transaction, set your mind, कभी नहीं भूलना ट्रांजेक्शन वर्ड। हम सब यूज़ करते हैं बैंक में ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कि लेन और देन के लिए। ये वर्ड हमेशा याद रखना, सेटलमेंट करना, कुछ लेना तो कुछ देना। तो जो अफेयर्स होते हैं, सेटलमेंट्स होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हमारे ट्रांजेक्शन के अंडर आती हैं। और माइंड इट, ट्रांजेक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ें मिलकर करिकुलम को डेवलप कराती हैं। यानी कि करिकुलम को की जो डेवलपमेंट है वो 2 तरीक़ों से होती है, 2 तरीक़ों से मिलकर होती है। अगर हम कहें तो जिस तरह से 2+2 जो है वो 4 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन है और ट्रांजेक्शन है मिलकर करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं। तो जो करिकुलम ट्रांजेक्शन है वो सिंपली क्या है, लेन और देन, कि हमें क्या लेना है बच्चों से और क्या उनको देना है। यानी कि लेने का मतलब ये है किस तरह से इवैल्यूएट करनी है, कैसे उनकी प्रीवियस नॉलेज को जो है वो बाहर निकालना है, किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको उनके थ्रू कंप्लीट कराना है। जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो बच्चों के थ्रू कंप्लीट कराना है। तो हमें क्या लेना है और क्या देना है, वो हमारे करिकुलम ट्रांजेक्शन में बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पहले किए हैं हमने किस तरह से करिकुलम को बनाना है, उसके डिज़ाइनिंग के मॉडल्स। अब बात करते हैं हम किस तरह से करिकुलम को इवैल्यूएट किया जाए, ठीक है। इवैल्यूएशन के मॉडल्स ये जो कि पर्टिकुलर डिफरेंट थिंकर्स ने दिए हैं, वहाँ पर आप देखा जाए तो कोई थिंकर नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से फाउंडेशंस का काम करते हैं, बेस का काम करते हैं कि जो करिकुलम बनाते हुए, डिज़ाइन बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एकेडमिक मॉडल जैसे कहता है कि हमारे सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअल नीड वाला हमें कहता है कि इंडिविजुअल की नीड्स और इंटरेस्ट पर फोकस करके करना चाहिए। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग में। यहाँ हम बात करेंगे करिकुलम को इवैल्यूएट करने की। अब हम बात आ जाती है इवैल्यूएशन की। जो टेलर का मॉडल है वो क्या होता है, नॉन एज द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मॉडल भी इसे कहा जाता है। 3 सोर्सेज हैं हमारे डाटा के, लर्नर, आउटसाइड ऑफ द स्कूल एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जो स्टेक मॉडल है वो हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिव मॉडल भी इसे कहा जाता है, कॉन्टिजेंसी मॉडल भी इसे कहा जाता है। यानी कि जो हम एक लर्नर की इंटेंशन है और उसको ये ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। यानी कि जो चाहते हैं, जो हमारी इंटेंशन है और जो हम चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी कि जो हमें मिल रहा है, उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। फॉर्मल प्रोसेस इवैल्यूएशन का जो स्टेक मॉडल ने दिया है वो फॉर्मल प्रोसेस है हमारी इवैल्यूएशन का, और डाटा 3 चीज़ों पर बेस्ड है इनका, एंटीडेटर्स, उसके बाद ट्रांजेक्शन, उसके बाद आउटकम्स। जब हम बात करते हैं एंटीसीडेंट्स की, यहाँ पर कंडीशन होती है यानी कि एग्जिस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंट करने से पहले की कंडीशन।
उसके बाद जब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की, तो ये होती है एक्टिविटी अकरिंग, यानी कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, जब हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम। और जब आउटकम आप सबको पता है रिजल्ट, यानी कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो रिजल्ट होता है फुली प्रोग्राम को जो डिस्क्राइब करता है, यानी कि एक जजमेंट होती है। ठीक है, जो स्क्रीवेंस मॉडल है वो एक ही वर्ड से आप समझ जाएंगे, इमेज बन जाएगी आपकी बिल्कुल माइंड में कि गोल फ्री मॉडल, ये क्या है हमारा गोल फ्री मॉडल। उसके बाद है जो किर्क पैट्रिक्स मॉडल, ये क्या है इवैल्यूएशन, इसको बोला जाता है 4 लेवल इवैल्यूएटिव मॉडल भी बोला जाता है इसे, क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन के 4 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट। ठीक है, और जो इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो किलपैट्रिक जो हैं उनकी एक क्या थी, बुक तो नहीं कह सकते, लिखा हुआ कुछ था जो कि पब्लिश हुआ था, इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की करिकुलम चेंज के। करिकुलम चेंज, अब देखिए करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, हम हमेशा लिखते हैं इसके प्रिंसिपल हो, नेचर हो, तो करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। फ्लैक्सिबल क्यों होना चाहिए, ताकि हम उसको चेंज कर सके, क्योंकि जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है उनको कर सके। तो वो चेंजेस किस किस बेस पे होते हैं हमारे, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली हमारे जो चेंजेस होते हैं करिकुलम चेंज एम्पैरिकल रैशनल बेसिस पे होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस और नीड के बेस पे होते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव री एजुकेशन जहाँ बात करते हैं करिकुलम जो जहाँ पर न्यू न्यू वैल्यूज़ लेकर आए, ठीक है, वैल्यूज़, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स। पावर स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं तो हम अगर हायर पावर जो सुपीरियर्स हैं उन्हें लगे कि इन चेंजेस को मीट कराने के लिए ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो चेंज करानी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में बड़े लोग जो चेंज करें करिकुलम में हमारे। ठीक है, दैट्स ऑल। होप यू एंजॉयड दिस सेशन ऑफ करिकुलम एंड नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम हमारी 6th यूनिट यानी कि रिसर्च के साथ। और रिसर्च से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, हम नए तरीके से बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए क्विक रिवीजन देंगे हमारी 6th यूनिट को। सो जब तक आप रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और बहुत अच्छे से मोटिवेटेड और पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी रिवीजन करते रहिए। डेफिनेटली आप अपनी अचीवमेंट तक पहुंचेंगे और डेफिनेटली आप जीआरएफ तक भी पहुंचेंगे। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।